हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी मायसूरियन ब्लॉग्स। और आज मैं हूँ हकीम अमानुल्लाह के साथ। तो इनके साथ कुछ सवाल करेंगे और आपको सारी जानकारी देंगे। एंड तक बने रहें ताकि आपको बहुत सारे नुस्खे डॉक्टर अमानुल्लाह सर ने बताया है जो कि आप अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हो और वो काफी फायदेमंद होंगे। तो सारा इंटरव्यू देखें और मी मायसूरियन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय सर, मैं हूँ शबनम शाज और मैं आज आपके कैंप में आई हूँ जो वाहिद फंक्शन हॉल में है, और मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। उससे पहले मुझे आपका इंट्रोडक्शन चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम अमानुल्लाह खान, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, भाइयों बहनों, सेहत की कदर करो बीमारी आने से पहले। सबसे पहले सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिसके पास सेहत नहीं है उनको मालूम कि सेहत की कदर क्या है। इसी तरह जड़ी बूटी अल्लाह का खजाना है। जिसके पास जड़ी बूटी का इल्म है और जिसको जड़ी बूटी का जो इंटरेस्ट है, उन लोगों को उसकी अहमियत क्या है मालूम होती है। क्योंकि आज बहुत सारे बीमारियों की ऐसी बीमारियां हैं बड़े बड़े जिसका इलाज नहीं है बोल के सुनने में आता, और ऐसे बड़े बड़े बीमारियां हैं कि जो हमारे काबिलियत में नहीं रहती कि इलाज कर सके, लाखों में करोड़ों में चले जाती। पूरी हमारी माल दौलत हम लोग अगर डाल दिया तो भी इलाज मुकम्मल नहीं होता। तो ऐसे बीमारियों से बचना तो किस तरह बचना। अब अल्लाह ताला ऐसा भी नहीं है कि बीमारी देके इंसान को शिफा नहीं है बोल देगा। तो अल्लाह ताला शिफा नहीं है बोला तो फिर कहां जाएगा इंसान। अगर डॉक्टर बोला इलाज नहीं है या मुश्किल है बोला तो अदर ऑप्शन है हमारे पास, क्या? अल्लाह के ऊपर भरोसा है। इसी तरह प्यारे नबी की हदीस है, कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी को शिफा है। तो कलौंजी के साथ साथ 150 के करीब जड़ी बूटियां इस्तेमाल करके आप लोगों का इलाज किया जाता। इस कैंप में हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को बीमारी से किस तरह बचाएं, बीमारी से किस तरह बचें, और बीमारी आने के बाद कुदरती तरीके से इलाज किस तरह करें, यह हमारा मकसद है। आप लोग इसे जानेंगे पहचानेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को समझ में आएगा। सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज होता, क्योंकि प्यारे नबी की हदीस है कि कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी को शिफा है। तो इसमें हमारा ईमान है। यहाँ मैं साइंस की बात नहीं कर रहा, मैं इधर ईमान की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी ईमान है प्यारे नबी की बात के ऊपर, तो आप लोग भी इसके ऊपर भरोसा करके इलाज करते हैं। सिवाय मौत के हर बीमारी का, चाहे गुर्दों की बीमारी हो, लिवर की बीमारी हो, चमड़े की बीमारी, खून की बीमारी, कैंसर, शुगर, बीपी, थायराइड, दर्दों, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, हर किस्म के दर्द का इलाज भी इंशाल्लाह मुमकिन है जड़ी बूटियों से। सर, आपके पास कौन से पेशेंट्स ज्यादा, किस तरीके के पेशेंट्स ज्यादा आपके पास आते हैं? जी, हमारे पास एक जॉइंट्स पेन के आते हैं, जैसे कि घुटने दर्द हो, कमर दर्द हो, जिनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, जिनके नीस में जो है हड्डियां घिस जाते हैं कैल्शियम की कमी आने के बाद, उनको रिप्लेसमेंट बता देते हैं, नी रिप्लेसमेंट। तो वो इलाज नहीं करते हुए या कराने की ताकत नहीं रखते हुए हमारे पास आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बहुत सारे लोगों को शिफा मिलके है। इसके अलावा साइटिका प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क प्रॉब्लम, डिस्क बल्ज प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत लोगों को शिफा मिलके है। शुगर, बीपी, थायराइड में भी जो लोग जिंदगी भर गोलियां खाते थे, उन लोगों को गोलियों से छुटकारा मिलके है। और इसके अलावा जैसे कि छोटे मोटे स्टेज में कैंसर अगर उनको दिखने में आ रहा, तो कैंसर को भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खून की सफाई होके कैंसर को भी रोकने की अल्हम्दुलिल्लाह जड़ी बूटियों में ताकत है। इसके अलावा हार्ट डिसीज, हार्ट का जिसके भी वॉल्व ब्लॉकेज रहते हैं, जिन्हें सर्जरी बताया जाता है या स्टेंट बिठाना बोलते हैं, उन लोगों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा है जड़ी बूटियों में। सो जैसे कि आपने बोला कि बीपी और डायबिटिक के पेशेंट्स जो हैं उनको लाइक जड़ी बूटियों की वजह से टैबलेट्स नहीं खा रहे, वो छोड़ दिया एंड ऑल, तो रेगुलर जो अभी मेडिसिन वो लेते रहते हैं उसके साथ आपकी जड़ी बूटियां इस्तेमाल कर सकते हैं या कैसे वो कंप्लीटली छोड़ देंगे? जी, इसका एक प्रोसीजर है। जैसे कि पेशेंट का सबसे पहले हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि उनका HbA1c का क्या रिजल्ट आ रहा है, उनका बिफोर आफ्टर फूड का जो उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, शुगर का टेस्ट करा के देखते हैं। वो रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों को क्या बताया जाता, उन्होंने अगर इंसुलिन ले रहे हैं या टैबलेट ले रहे हैं, उसके साथ ही हमारे भी कुछ जड़ी बूटियां रहते, वो जड़ी बूटियां साथ में लेना पड़ता। क्योंकि इतने सालों से लेते हुए अचानक छोड़ दिए तो प्रॉब्लम हो सकती है उनको, इसलिए दोनों को भी साथ में लेके जाते, महीने में एक बार टेस्ट कराते हैं उनका। जैसा शुगर उनका नॉर्मल आना चालू हो जाता, उस टाइम पे गोली के डोसेस को कम कराते हैं, डॉक्टर को सजेस्ट करा के कम कराते आते हैं। इस तरह कम कराते कराते धीरे धीरे टैबलेट उनके मिस हो जाते। सर, आजकल स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत कॉमन है जी, तो इसके लिए आप क्या सलाह देंगे? स्ट्रेस और एंजाइटी प्रॉब्लम के लिए, डिप्रेशन प्रॉब्लम के लिए, नींद नहीं आना, ऐसे सब कुछ हमारे पास आते हैं कंप्लेंट्स। तो ये कंप्लेंट जो है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप आपका डेली रूटीन अच्छा रखो।
और उसके बाद में ब्रेन को एक आप डिवीजन करके दे दो। उसमें डिवीजन इस तरह होता कि आज स्ट्रेस और उसके बाद में डिप्रेशन, ये सब चीजें, नींद नहीं आना, एंजाइटी प्रॉब्लम होना, वो टैबलेट्स खाना डिप्रेशन के, ये प्रॉब्लम आने की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रेन में अगर सही मैसेज मिल रहा बॉडी को तो अच्छे से काम करता। जब हम लोग ओवर थिंकिंग करते, ज्यादा सोचना, टेंशन लेना, गुस्सा करना या खौफ लाना दिल में, ऐसे हालत में हम लोगों की ये प्रॉब्लम आ जाते। तो करना क्या है, टेंशन देखो, टेंशन नको लो बोले तो इंसान आज हंसता, क्या टेंशन किसको भी नहीं, हर किसी को टेंशन रहता, टेंशन नको लो बोल के नहीं बोल सकते। इसलिए क्या करो, एक डिवीजन बनाओ। डिवीजन क्या है, एक टेंशन इस तरह रहता है कि हमारे हाथ में रहता, हम लोग उसको रिसॉल्व कर सकते हैं, यानी ये प्रॉब्लम को हम लोग शॉर्टकट करके खत्म कर सकते हैं। कुछ टेंशन ऐसे रहते हैं कि वो हमारे हाथ में नहीं रहता, कुदरत रहता हो, कुदरती तरीके से करा तो मालिक कुछ करना उसको सही, ठीक है। तो इसलिए वैसे चीजों को आप हटाओ जो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो, उसकी सोल्यूशन मिलती है आपको। जो आपके हाथ में नहीं है, वो टेंशन को लेके सेहत बिगड़ने के अलावा उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलता। तो ये चीज के ऊपर जरा गौर फिक्र फरमाओ। दैट्स वंडरफुल सर। तो आपके हिसाब से लोग अपनी सेहत के बारे में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं सर? सबसे बड़ी गलती जो है, मैं पहले अभी जो बताया, ये एक चीज सबसे बड़ी गलती है कि इंसान अपने हाथ में जो नहीं रहता उसके बारे में ज्यादा सोचना। ये दूसरा, डेली रूटीन को खराब करना, यानी रात का सोने का टाइम सही नहीं है, 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी, जब मर्जी हुआ तब सोने का टाइम बना था। फजर में उठने का सही टाइम नहीं है, 10 बजे उठे, 12 बजे उठे, 1 बजे उठे, ये डेली रूटीन खराब करना। दूसरा, शॉर्टकट में चीजों को तलाश करना और मजेदार चीजों को तलाश करना। अगर कुदरती चीज है, मजेदार नहीं है, तो बंदे को जरूरत नहीं है। वो मजेदार होना, चाहे उसमें कितना भी मिलावट हो, रेडीमेड तेल इस्तेमाल करे, उसमें टेस्टी फूड इस्तेमाल करे, उसमें कुछ भी इस्तेमाल करो, बट मजेदार होना और शॉर्टकट में होना, इसकी तलाश में इंसान आज क्या कर रहा, होटलों में और पार्कों में और उसके बाद बेकरियों में, ऐसे जगह जाके अच्छी चीज को, मतलब अच्छी चीज को तलाश नहीं कर रहा, मजेदार चीज को तलाश करके खाने की कोशिश कर रहा। तो ये दो चीजों से डेली रूटीन को अगर सही रखेंगे, अपना खान पान अच्छा रखेंगे, इंशाल्लाह हमेशा सेहतमंद रहते आप। सर, आपके पास हेयर फॉल और स्किन प्रॉब्लम के लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? हेयर फॉल के लिए हमारे पास 21 जड़ी बूटियां इस्तेमाल करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हेयर फॉल के लिए काम आते, वो 21 जड़ी बूटियां इस्तेमाल करके हम लोग एक ऑयल बनाते हैं। ये जड़ी बूटियों का तेल रहता, आप लोग वो इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। और भी आप लोगों को होम रेमेडीज बता के देता हूँ मेरे चैनल में, मैं आपको, जो शॉर्ट फॉर्म में आपको काम आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 100% उसमें रिजल्ट आता। अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम हो रहे हैं, हेयर फॉल अभी अभी चालू हुआ, तो उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाता। जिन्हें मैक्सिमम प्रॉब्लम हो गया, हद से ज्यादा बाल झड़ गए, उनके ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, तो उनके लिए ये ऑयल इस्तेमाल करना जरूरी रहता। स्किन डिसीज के लिए बहुत सारे लोग स्किन डिसीज से परेशान है, जैसे कि सोराइसिस हो, अर्टिकेरिया प्रॉब्लम हो, यानी थोड़ा भी खुजाए तो ददोरे ददोरे आ जाना, या कुछ भी खा लिए, चिकन वगैरह, मटन वगैरह, गोश्त कुछ भी खा लिए तो उनको स्किन में रैशेस आ जाना, ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं कि स्किन डिसीज रहते हैं। ये स्किन डिसीज के लिए आपको एक छोटा फॉर्मूला बताता हूँ। नीम के 10 पत्ते, पीपल के 2 पत्ते, ये दोनों को भी पीस के इसका जूस निकाल के पियेंगे तो आपकी स्किन डिसीज में अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुकून मिल जाता, स्किन डिसीज खत्म हो सकती। और जिन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं उन लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास कुछ जड़ी बूटियां मिलते, वो लेके भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ओके सर, सिर्फ 10 नीम के पत्ते और 2 पीपल के पत्ते उसको ग्राइंड करके जूस बना के पीने से बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज से बच सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल था, आपके क्लिनिक में कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट का प्रोसेस कैसे होता है? जी, हमारे पास जो है, अगर आप देखिए, सबसे पहले मैं अपना शेड्यूल बता देता हूँ आपको। ये सवाल में शेड्यूल भी बता देना अच्छा समझता हूँ, क्योंकि मैं एक रेगुलर प्लेस में नहीं मिलता आपको। मैं आपको जो है कुछ कैंप्स हमारे अरेंजमेंट होते हैं, जैसे कि आज कैंप चल रहा मैसूर में, यहाँ पे जो है व्हाइट फंक्शन हॉल में, यहाँ पे हमारा 1 दिन का कैंप है, सुबह 10 बजे से शाम के 5-6 बजे तक कैंप चलता। इसके अलावा बेंगलुरु में 4 तारीख के दिन कैंप रहता, और 17 तारीख बल्लारी में रहता, 5 तारीख को कड़पा में रहता, 7 तारीख को नांदेड़ में रहता, जैसे कि महाराष्ट्र नांदेड़ में रहता कैंप। इस तरह मेरे अलग अलग कैंप्स रहते हैं। आप कौन से भी अगर सिटी से आना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, इलाज कराना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करके आपको नियर बाई नजदीक अपना कैंप किधर अरेंज होता है, वहां पे आके मुलाकात करके अपना इलाज करा सकते हैं। ये हो कि आप ज्यादा से ज्यादा दूर जर्नी करके आके मिलने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को आसानी होना बोल के मैं नजदीक नजदीक आपके सिटियों के करीब कैंप दे रहा हूँ, तो इस कैंपों में आके इंशाल्लाह मुलाकात कर सकते हैं मेरे से। मेरा कांटेक्ट नंबर 7349676863, ये नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं आप।
आपका नंबर स्क्रीन पे भी दिया जी जी। जाएगा सर। हाँ सर मेरा आखिरी सवाल, जो लोग पहली बार आपके पास आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहली बार आना बोले तो देखिए इंसान को सबसे पहले भरोसा आना ये बहुत बड़ी चीज है। आप किसी से सुनते हैं 2 लोगों से 4 लोगों से, लेकिन जो है उसमें ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता हमारा। हम लोग एक बार आके इस्तेमाल करके देखेंगे, आजमा के देखेंगे, तभी जाके आपको फायदा होता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं न्यूली फर्स्ट टाइम जो आते हैं, उन लोगों को तो भरोसा नहीं रहता। उनके फेस को देख के मैं समझ जाता हूँ कि इन्होंने ऑलरेडी बहुत जगह स्ट्रगल कर करके बहुत सारे पैसे डाल डाल के आके हैं। इन लोगों को कुछ भी करो अब समझ में नहीं आता, ऑलरेडी इन लोग थके रहते, बसे के रहते। तो उन लोगों को मेरी कुछ बातों से भरोसा दिला के दे के भी जाता हूँ 2-3-4 चीजें। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे महीने में आके खुश होके आधा घंटा बैठ के बात करते हो, इतना खुश हो जाते हैं कि मेरे से बैठ बैठ के देरी देरी से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ट्रस्ट बिल्ड होता कि एक बार आप आके इंशाल्लाह कंसल्ट करके इस्तेमाल करके देखो, इंशाल्लाह फायदे में रहते। सर मेरा पिछला सवाल था कि आपके पास कंसल्टेशन और आपके क्लिनिक का कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, तो आपने अपना स्केड्यूल बताया। हाँ हाँ। तो वो चीज मिस हो गई, तो ये चीज आप बताएंगे? कंसल्टेशन बोले तो देखिए, आप कॉल करके मेरा अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आप या डायरेक्ट कैंप में आके नंबर लिखा के मेरे से बात करके कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कंसल्टेशन फीस में कुछ भी नहीं लेता। आप अपने डिसीज को लेके मेरे से जो है मशवरा करेंगे, बात करेंगे, तो मैं उस टाइम पे कुछ भी आपका फीस नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त में, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में करते हैं ये काम। तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद में आपके लिए अगर दवा जरूरत पड़ रही लेने की, तो मैं दवाएं जो लिख के दूंगा सिर्फ और सिर्फ दवाई का चार्ज लगेगा। इसके अलावा कुछ मैं नुस्खे भी लिख के देता हूँ आपको, यानी घरेलू फॉर्मूले। आप ये दवाइयों के साथ घरेलू नुस्खे करेंगे। ये नुस्खे इसलिए लिख के देता हूँ कि कोई सी भी दवाई के ऊपर डिपेंड नहीं होना, यहाँ तक कि मेरी दवाई के ऊपर भी आप डिपेंड नहीं होना, इसलिए आप लोगों को मैं नुस्खे लिख के देता हूँ। आप ये दवाइयों के साथ 2-3 महीने नुस्खे भी कंटिन्यू करेंगे तो दवाइयां जल्द से जल्द छुट जाते हैं। आप नुस्खे 6 महीने 1 साल तक कंटिन्यू करके फिर उसको भी आप स्टॉप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है सर, आप होम रेमेडीज भी बताते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट बहुत सारे लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो होम रेमेडीज के द्वारा थोड़ा बहुत उनको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। तो हमारे व्यूवर्स और मी माइसुरियन ब्लॉग्स के ऑडियंस के लिए आपका 3 हेल्थ टिप्स आप क्या देना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं जो देख रहा हूँ आज आज के माहौल में, एक सबसे पहले डायबिटीज के बारे में बताऊंगा। शुगर से बहुत लोग परेशान है। नॉर्मली उन लोगों को कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे कि पैरों में जलन होना, पेशाब बार बार आना, या जो है कमजोरी फील करना, नसों की कमजोरी आना। ऐसे कंडीशन में जाके टेस्ट करे तो शुगर निकल जाता है उन लोगों को सरप्राइज होके। तो उन लोग परेशान हो जाते हैं, भाई क्या करना आप बोल के। तो उन लोगों के लिए बिना टैबलेट से आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं स्टार्टिंग लेवल में। अगर आप लोगों का 1 साल से शुगर है, गोलियां खा रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, या 2 साल से 3 साल से मैक्सिमम परेशान है, उस हालत में आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं टैबलेट इंसुलिन, उसके साथ इसको कंटिन्यू करना है। जो लोग टैबलेट चालू नहीं करे अभी तक, अभी अभी नॉर्मली मालूम हुआ उनके स्टार्टिंग, तो उन लोग सिर्फ और सिर्फ ये नुस्खा कर लिए तो भी इंशाल्लाह शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता। करना क्या है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 10 करी पत्ते, करिया पाक बोलते हैं जो सालन में डालते हैं, वो पत्तों को आसानी से मिल जाते हैं आपको घर में, वही पत्तों को लेना है। चाय की चम्मच में आधा चम्मच कलौंजी के बीज, ब्लैक सीड बोलते हैं, और मेथी दाना, ये आपको आसानी से मिल जाता। ये तीनों चीजों को भी 1 गिलास पानी में उबाल के उसको आधा गिलास बनाओ, उबाल के छान के पियो, सुबह में और शाम में 2 टाइम खाना खाने से 1 घंटा पहले पीने से इंशाल्लाह आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता। एक दूसरी जो बीमारी है आज डेंजरस और बहुत इजीली आने वाली बीमारी, वो है कैंसर। कैंसर से बचने के लिए क्या करना बोल के लोग परेशान होते हैं। कैंसर आने के बाद कुछ भी कराओ लेकिन उनकी बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती, ये एक परेशानी है। तो कैंसर आने से पहले अपनी सेहत की किस तरह कदर करना और कैंसर से किस तरह बचना, ये बता रहा हूं। लहसुन 50 ग्राम, अदरक 50 ग्राम, आंवला जो आंवला बोलते हैं हम लोग, साबित मिलता है मार्केट में, वो 100 ग्राम। ये तीनों चीजों को भी कट करके इसको हल्के से मोटा मोटा पीस लेना है। और उसके बाद में दालचीनी का चकला, उसको पाउडर बना के चाय की चम्मच में 1 चम्मच दालचीनी का चकले का पाउडर लेना है, और कलौंजी का पाउडर आधा चम्मच। इतने चीजों को आप एक कांच के बोतल में डालो और उसमें 1/4 किलो शहद मिलाओ। शहद इस तरह मिलाओ के एक मुरब्बा, एक हलवा टाइप बन जाए। वो हलवा बनने के बाद इसको 1-1 चम्मच 2 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार। ये किसे बता रहा हूँ, जो लोग कैंसर से बचना चाह रहे हैं और जो सेहतमंद है, उन लोग 2 दिन में, 3 दिन में या हफ्ते में 1 बार 1 चम्मच खा के लाइट से थोड़ा कुनकुना पानी पीना है। इस तरह करने से हमेशा कैंसर से बच जाएंगे। कैंसर के साथ साथ हार्ट अटैक से बचेंगे, कोलेस्ट्रॉल से बचेंगे, रगों की बीमारी से बचेंगे आप, और इसके अलावा पैरालिसिस, लकवा की बीमारी से भी बच जाते हैं इससे। और जिन्हें कैंसर अटैक हो गया, उन लोग जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं
उनका रेडिएशन हो, कीमोथेरापी हो, जो भी इलाज करा रहे हो, वो इलाज के साथ साथ ये फार्मूला भी अपना सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी फायदा देखेंगे जिस्म में, ये दो चीजों से। और इसके अलावा और एक बीमारी जो है घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, जॉइंट्स पेन। आज लोग उठे तो बैठने नहीं होता, बैठे तो उठने नहीं होता, ऐसी हालत में करते हैं क्या, पेन किलर खाते हैं। पेन किलर खा के 1 साल 2 साल के बाद सरप्राइज क्या मिलता, आपका किडनी फेल हो गई, आपकी लीवर फेल हो गया बोल के समझ में आता। तो ये चीजों से बचने के लिए एक नुस्खा बता रहा हूं। मखाना 100 ग्राम, उसको घी में तल के उसका पाउडर बनाओ। जो साबित मखाना आता, फूल मखाना बोलते हैं, आपको ड्राई फ्रूट्स की दुकान में आसानी से मिलता। इसका पाउडर बना के घी में तल के पाउडर बनाना है। और 50 ग्राम काली तिल, 50 ग्राम सफेद तिल, दोनों को भी पीस के पाउडर बनाना। तीनों चीजों को मिला के एक बॉटल में डाल के रखो। एक एक चम्मच दूध के साथ, जिनका वजन कम है उन लोगों दूध के साथ लेना, जिनका वजन ऑलरेडी बहुत मोटे हैं, जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, उन लोगों गर्म पानी के साथ लेना। इस तरह करने से घुटने दर्द, कमर दर्द खत्म हो जाते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया और हमारे सारे जो भी कंफ्यूजन थे आपने दूर किया। सो इट वाज वंडरफुल इंटरव्यू, थैंक यू सो मच। सी यू देन इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, बाय बाय।